पंजाब में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इतने कर्मचारी काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए? उनकी मांग क्या है, सरकार क्या कह रही और इस हड़ताल का असर आम लोगों पर कितना पड़ रहा है? आइए इन सब बातों को इस वीडियो में समझते हैं। पंजाब के अलग अलग सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों से जुड़े 3 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी गुरुवार यानी 27 अगस्त को एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया है और जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर सरकारी कार्यालयों में धरना देने का फैसला लिया है। इस हड़ताल की सबसे बड़ी वजह महंगाई भत्ते यानी डीए का बकाया भुगतान है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार पर उनका कुल 20,161 करोड़ रुपए का डीए बकाया, इसमें से करीब 6,000 करोड़ रुपए वर्ष 2021 से लंबित बताए गए, जबकि बाकी 14,161 करोड़ रुपए का बकाया 2021 से पहले का है। कर्मचारियों की एक बड़ी मांग डीए की मौजूदा दर को बढ़ाने की भी है। यूनियनों के अनुसार कर्मचारियों को भी मूल वेतन का 42% महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि उनका दावा है कि यह 58% होना चाहिए। यानी कर्मचारी पुराने बकाये के भुगतान के साथ साथ डीए की दर में भी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में सिर्फ मौजूदा कर्मचारी ही नहीं बल्कि करीब 4 लाख पेंशन भोगियों को भी शामिल होने की बात कही जा रही। कर्मचारी और पेंशन भोगी मिलकर सरकारी कार्यालयों में दिन भर धरना देने का प्लान बना रहे हैं। इस महा हड़ताल का असर कई सरकारी सेवाओं पर भी देखने को मिल सकता है। सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और शिक्षण संस्थानों में भी काम प्रभावित होने की बात कही जा रही। हालांकि राहत की बात यह है कि इमरजेंसी सेवाओं को इस हड़ताल से बाहर रखा गया। हड़ताल से ठीक एक दिन पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ के कई कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और कई मुख्य मांगों पर कार्रवाई पहले से चल रही है। वित्त मंत्री ने ट्रांसपोर्ट विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग और वित्त विभाग को निर्देश भी दिए हैं कि कर्मचारी यूनियनों की जायज मांगों पर सहानुभूति के साथ साथ विचार किया जाए और उनके समाधान की प्रक्रिया तेज की जाए। अब नजर मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी यूनियनों की संभावित बैठक पर भी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जालंधर के पंजाब आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स में कर्मचारी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश भी बेहद खास है। खबर के मुताबिक हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर बकाया डीए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि बकाया भुगतान होने तक राज्य बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान न चलाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या नहीं। फिलहाल 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की इस हड़ताल ने पंजाब के कई सरकारी सेवाओं पर प्रभाव डाला है। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को जल्द समाधान दिलाने की उम्मीद कर रहे हैं।